कभी कभी इतिहास चुप रहता है, लेकिन आज इतिहास बोल रहा है और वो कह रहा है भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं, भारत एशिया का मेजर पावर बन चुका है। हाँ, आपने सही सुना, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है 2025 की एशिया पावर रैंकिंग। और ये रैंकिंग बाकी रिपोर्ट्स की तरह सिर्फ नाम नहीं बताती, ये बताती है किस देश की मिलिट्री कितनी तैयार है, किस देश की इकोनॉमी कितना असर डालती है और जंग की स्थिति में कौन सा देश सबसे ज्यादा टिक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल एशियन पावर रैंकिंग 2025 नंबर 1 पर है अमेरिका, क्योंकि उसके मिलिट्री बेसेस पूरे एशिया में फैले हुए हैं और अरब देशों से लेकर जापान तक, इसलिए उसे मिले हैं 80 पॉइंट्स। नंबर 2 पर है चीन 73 पॉइंट्स के साथ और नंबर 3 पर है भारत 40 पॉइंट्स के साथ। ये पहली बार हुआ है कि भारत अब मिडिल पावर नहीं बल्कि मेजर पावर नेशन बन चुका है और यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी हेडलाइन है। अब जरा पाकिस्तान पर नजर डालिए, जो खुद को न्यूक्लियर सुपर पावर कहता है। वो इस रैंकिंग में 16वें नंबर पर है, सिर्फ 14 पॉइंट्स के साथ। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में लिखा है पाकिस्तान अब ताइवान और फिलीपींस से भी कमजोर माना गया है। यहाँ तक कि ताकत के मामले में उसे उत्तर कोरिया और ब्रुनई के बराबर बताया गया है। ये रैंकिंग सिर्फ हथियार गिनकर नहीं बनी, ये बनी है 8 बड़े पिलर्स पर: इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेसी, मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर, टेक्नोलॉजी, अलायंस नेटवर्क, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वॉर कैपेसिटी। यानी यह रिपोर्ट बताएगी किस देश का प्रभाव कितना गहरा है। अब चलते हैं सब रैंकिंग की तरफ। एडवांस वेपन इंडेक्स, कौन सा देश सबसे एडवांस हथियार रखता है? नंबर 1 पर है अमेरिका 94 पॉइंट के साथ। नंबर 2 पर है चीन 70 पॉइंट्स के साथ। नंबर 3 पर है रूस 45 पॉइंट्स के साथ। नंबर 4 पर है भारत लगभग 30 पॉइंट के साथ। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की आर्मी और नेवी बहुत एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन एयरफोर्स को अभी भी उतने एडवांस सिस्टम नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। पाकिस्तान फिर से टॉप 10 के बाहर है। सिग्नेचर मिलिट्री एडवांटेज, यानी हर देश का युद्ध में सबसे बड़ा हथियार क्या है? अमेरिका के पास है स्टील्थ बॉम्बर, न्यूक्लियर कैरियर और ड्रोन डोमिनेंस। चीन के पास है साइबर वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी। रूस के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल और विशाल न्यूक्लियर आर्सेनल। और अब भारत के यहाँ मिलते हैं 36 पॉइंट। और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम और उसकी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, यानी भारत दूर से वॉर करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान फिर से 11वें नंबर पर है। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसने भारत की कहानी बदल दी, एशियन मिलिट्री डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, यानी अगर कल एशिया में युद्ध छिड़ जाए तो कौन सा देश सबसे तेज सेना तैनात कर सकता है और लंबे समय तक लड़ सकता है? नंबर 1 पर है चीन 100 पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पर है भारत 93 पॉइंट्स के साथ। नंबर 3 पर है अमेरिका 90 पॉइंट्स के साथ। नंबर 4 पर रूस 84 पॉइंट्स के साथ। यहाँ भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर अमेरिका को इस लिस्ट से हटा दो तो एशिया की 2 सबसे बड़े सुपर पावर हैं भारत और चीन। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा, भारत अब पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। भारत सिर्फ एक अब देश नहीं है बल्कि एक रणनीतिक ताकत है और यही भारत की नई पहचान है। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? कमेंट में अपनी राय बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।